हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, इसके सारे टाइप्स जितने भी होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स वहीं पर ही हो गए थे, वो उतना ही टॉपिक है। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसमें जो मेजर प्रोसेस होती है वो होती है फोटोसिंथेसिस, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, तो हमें वही करना है। तो फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? बेसिक इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसके सब टॉपिक्स जो बन जाते हैं, सब पे ही क्वेश्चन बन जाता है, तो हमें सारे ही टॉपिक्स देखने हैं इस वीडियो में, बल्कि हम कवर भी पूरा फोटोसिंथेसिस ही करेंगे। तो डेफिनेशन, इक्वेशन, रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। सो द फर्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन। तो इधर से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उनकी जो लीव्स होती है, लीव्स में प्रेजेंट होता है एक कलर्ड पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को क्या करते हैं, सनलाइट की जो सोलर एनर्जी होती है उसको गेन करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से CO2 को गेन करते हैं और रूट से वाटर को गेन करते हैं, और उसके थ्रू वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एक्सेस जब उसकी हो जाती है तो प्लांट जितना उसको जरूरत है उतना तो यूज करेगा, जो एक्स्ट्रा होगा उसको वो फॉर्म, जो उसकी फॉर्म होती है स्टार्च, उसमें जाके सेव कर देता है फॉर फर्दर यूज। तो हम यहाँ पे यही देखते हैं कि प्लांट्स में देखो एक चीज और, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जो होता है उसको बोलते हैं जाइलम, और जो फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है उसको बोलते हैं फ्लोएम। इट मीन्स जो भी पार्ट फूड का इसने यहाँ पे बनाया है एक लीफ ने, वो ट्रांसफर करेगी फर्दर पूरे पार्ट को, एक जो भी हमारा ट्री होगा, स्मॉल प्लांट है, कुछ भी है, उसको ट्रांसफर करेगी। तो ट्रांसफर करने के लिए फूड को जरूरी होता है फ्लोएम, एंड वाटर के लिए रिक्वायरमेंट इज जाइलम। तो डेफिनेशन, conversion of inorganic materials क्या है, that is water and CO2 into organic materials which is carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll by green plants। इक्वेशन से भी इसकी डेफिनेशन बन जाती है। इक्वेशन इज 6 molecules of CO2, 12 molecules of water in the presence of sunlight by the green part of the plant which is chlorophyll converts into C6H12O6 that is glucose, 6 molecules of oxygen which is act as a byproduct and 6 molecules of water। अब अगर आप ये सोचने लगो कि इधर 12 molecules थे, 6 molecules निकल गए हैं तो 6 ही molecules लेते, नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो वाटर के molecules होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और ऑक्सीजन बनाने में काम आते हैं। रेस्ट जो होता है इस पूरी प्रोसेस के बाद बहुत एनर्जी निकलती है, बहुत हीट होती है, तो थोड़ा बहुत वाटर उसको कूल डाउन करने के भी काम आता है। जो हमारा थर्ड टॉपिक है रॉ मटेरियल्स, या फिर जो एसेंशियल मटेरियल्स होते हैं उसमें जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इधर वाला ये जो पूरा पार्ट है ये हो जाएगा हमारा एसेंशियल मटेरियल, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ये हो जाएगा हमारा बाय प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल्स में हमारे पास आ जाएंगे क्लोरोफिल, सोलर एनर्जी, CO2 एंड वाटर। प्रोडक्ट में हमारे पास आ जाएगा ग्लूकोज जो हमारे लिए ज़रूरी था प्लांट के लिए बनना, और बाय प्रोडक्ट में आ जाएगी हमारे पास ऑक्सीजन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। So this is the next slide, cross section of a leaf। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में हम क्या देखते हैं भाई, प्लांट के अंदर जिसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो हो क्यों रहा है, उसका बेसिक क्या है, उसका रीजन क्या है। तो अगर हम किसी भी लीफ को इस तरह से हम उसको लॉन्गिट्यूडनली, ट्रांसवर्सली, लॉन्गिट्यूडनली कैसे भी अगर हम उसको डाइसेक्ट करते हैं बाय उसको, तो हमें क्या दिखता है कि उसका ये वाला जो पार्ट है, जैसे अगर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, उसका एक व्यू लेते हैं हम माइक्रोस्कोप में, तो हमारे पास 3 बेसिक चीजें हमें दिखाई देती हैं। एक होता है अपर पार्ट, एक होता है लोअर पार्ट, और एक होता है उनके बीच का पार्ट। तो अपर लेयर जो होती है वो बनाती है अपर एपिडर्मिस, जो लोअर लेयर होती है वो बनाती है लोअर एपिडर्मिस, और उसके बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मीसोफिल टिश्यू। तो ये जो मीसोफिल टिश्यू होती है इसकी जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। ये तो पूरी सेल है, हमें पता है सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, पर जिसको हमें यहाँ पे देखना है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। सेल्स के बीच में बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होते हैं जहाँ पे वाटर फिल रहता है, और जिस टाइम पर वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो वो यहाँ से बाहर आ जाता है। जिस भी गैस का यहाँ पे, जो भी गैस यहाँ पे ज्यादा होगी वो डिफ्यूज हो जाएगी आउटर साइड, अगर उसकी कंसेंट्रेशन बाहर कम है, मतलब डिफ्यूजन ऑस्मोसिस यहाँ पे इन्हीं इंटरसेलुलर स्पेसेस की वजह से होता है। सो दिस इज द अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच में जो स्पेस है सारा का सारा इसको कवर करता है एक टिश्यू जिसको बोलते हैं मेसोफिल टिश्यू, जिनके बीच में
एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। जो लोअर एपिडर्मिस है उस पे स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स मिलती हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स की वजह से होता है। एक पोर होते हैं और उन सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। जो गार्ड सेल्स होती है दे गार्ड द एंट्री और एग्जिट ऑफ गैसेस और वाटर को भी ट्रांसपायरेशन के टाइम पे लॉस कराती हैं, जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है। तो हमारे पास क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में क्या होता है, एपिडर्मिस होती है जो प्लांट के इंटरनल टिश्यू को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मीजोफिल होता है जो हमारे पास पूरा का पूरा एक सेल का पार्ट बना ही रहा है। गार्ड सेल्स होती है जिसमें स्टोमेटा की फंक्शनिंग के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती क्या है? फोटोसिंथेसिस, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है तो इसको देखना जरूरी है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर हम एक जो हमारी सेल है उसके अंदर के साइटोप्लाज्म का एक जूम व्यू देखें, माइक्रोस्कोप में देखें, तो वो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर होती है, ओवल स्ट्रक्चर। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इट मीन्स इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो इसका जो इनर पार्ट होता है वो दो सेक्शन में डिवाइड होता है क्लियरली। एक तो हमें दिख रहा है लैमेलर सेक्शन है और दूसरा हमारे पास है जो इसका बेसल पार्ट होता है। तो इसका जो बेसल पार्ट होता है उसमें एक लिक्विड फिल रहता है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम है। उस पार्ट को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, वो एंजाइमेटिक पार्ट होता है। और ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये इस तरह से होता है जैसे हमारे पास स्टॉक ऑफ कॉइन्स होते हैं। अगर हम कॉइन्स को एक के ऊपर एक लगा दे तो उस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेलाई, स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है तो स्ट्रोमल लैमेलाई बोलते हैं। इनके थ्रू कनेक्टेड रहती है। तो ये जो स्टॉक ऑफ कॉइन्स की तरह की स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ग्रैनम। एक को बोलते हैं ग्रैनम और इसके अंदर जितने भी प्रेजेंट होंगे उसको प्लूरल फॉर्म में बोला जाएगा ग्रैना। तो ग्रैनम होता है, स्ट्रोमा होता है विच इज अ लिक्विड जिसमें बहुत ज्यादा एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और एक होती है इनको कनेक्ट करने वाली स्ट्रोमल लैमेलाई। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें ग्रैनम की, तो ग्रैनम की स्ट्रक्चर इस तरह से है कि कॉइन्स है बहुत सारे। अगर हम उसके एक कॉइन के बारे में बात करें तो उसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड जो होती है उसके अंदर रहते हैं फिर क्लोरोफिल, जिसकी वजह से एक लीफ की स्ट्रक्चर ग्रीन कलर की दिखाई देती है। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस, सनलाइट मिलेगी यहाँ पर, यहाँ से होते हुए इनर पार्ट में जाएगी सेल के अंदर, यहाँ तक जाएगी क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड में जाएगी ग्रेनम के। यहाँ पे आगे होना है सारा का सारा जो फोटोसिंथेसिस का काम है। फूड का फॉर्मेशन होने का जो फर्स्ट स्टेप है जो लाइट की वजह से होता है वो सारा का सारा यहाँ पर होगा। ये स्लाइड मिल जाएगी आप लोगों को भी। सो द नेक्स्ट इज फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। कि स्टोमेटा क्या होते हैं पहले तो यही देख लेते हैं, फिर उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। तो स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट